जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन लगाया जिसपे एक ऑर्डर हुआ। उस वक्त तो मैं इस केस का वकील नहीं था, लेकिन काफी डिले के बाद इसमें एप्लीकेशन लगा है। क्योंकि आज हमने देखा कोर्ट में, आज कोर्ट में मैं भी बैठा था, आज देखा आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ग्यू किया, सामने वाली पार्टी को बोलने का मौका तक आज आपने नहीं दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया है कि कुछ नई धाराएं और एक्यूज्ड पे लगाई जाए, चार्ज लगाई जाए। आज वो कह रहे थे कि लगा दिया जाए, लेकिन मैंने विरोध किया कि ये एप्लीकेशन आया तो उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो जज साहब ने भी कहा कि हाँ जवाब दिया जाएगा और बहस होगी, उसके बाद ही इसको डिसाइड करूंगा। वो जो चार्ज ऑलरेडी लग चुका है उसका तो समय निकल चुका, लेकिन नए चार्ज के लिए कम से कम बहस तो होना ही चाहिए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। आज सूरत सेशन कोर्ट की बात की जाए तो आज वहां पर मैं भी मौजूद था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहस की। नारायण साईं जी की ओर से तथ्य और तर्क रखे सर ने। सामने जो वकील साहब थे उनको बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे, और जज साहब ने भी बहुत ही अच्छी तरह से जो सर ने एक एक तथ्य और एक एक जो पॉइंट थे वो रखे, जज साहब ने भी अच्छे से सुने। अब अगली तारीख पर क्या होता है आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से बताएंगे। देखिए, आज यहाँ नारायण साईं जी का एक मैटर है, केस है जिसमें उनको पुलिस ने चार्जशीट नहीं किया था किसी भी धारा के तहत, और बाद में उसमें 319 एक एप्लीकेशन प्रोसिक्यूटर के द्वारा लगाने के बाद उन्हें एज एन एक्यूज समन किया गया था। उसी केस में आज तारीख लगी थी, और आपको मैं ये बता दूं कि इसी केस के ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में रिवीजन में चैलेंज किया है। तो आज वही मैटर कोर्ट में लगा था। सर आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आज देखिए, पिछले तारीख में जो प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया है कि कुछ नई धाराएं और एक्यूज्ड पे लगाई जाए, चार्ज लगाई जाए। नारायण साईं जी के अलावे सारे पे, नारायण साईं जी पे भी और बाकियों पे भी। तो आज वो कह रहे थे कि लगा दिया जाए, लेकिन मैंने विरोध किया कि ये एप्लीकेशन आया तो उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो जज साहब ने भी कहा कि हाँ जवाब दिया जाएगा और बहस होगी, उसके बाद ही इसको डिसाइड करूंगा। तो सर जो हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर हुई है, तो अगर वहां से फैसला आ जाता है तो यहाँ केस बंद हो जाएगा? हाँ, वहां से नारायण साईं जी के हक में फैसला आता है तो ये नारायण साईं जी के खिलाफ यहाँ केस बंद हो जाएगा। बाकी एक्यूज जो है उनका अपना चलते रहेगा, लेकिन उनके खिलाफ बंद हो जाएगा। तो सर क्या कारण रहा कि 12 सालों के बाद इस केसों के अंदर नारायण साईं जी का नाम ऐड होना? हाँ, काफी पुराने मैटर्स में 2-4 साल पहले लर्नेड प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन लगाया जिसपे एक ऑर्डर हुआ। उस वक्त तो मैं इस केस का वकील नहीं था, लेकिन काफी डिले के बाद इसमें एप्लीकेशन लगा है। बट डिले बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है। चार्जशीट कोर्ट तो किसी भी स्टेज पे किसी को एक्यूज जिसका नाम ना हो उसको बुला सकती है। तो इसमें कोर्ट ने, यहाँ निचली अदालत ने बोला कि हाँ मटेरियल है, और हमारा ये कहना है कि कोई भी मटेरियल नारायण साईं जी के खिलाफ नहीं है, इसलिए हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो कहीं ना कहीं सर आपके आने से पहले यहाँ चार्ज फ्रेम हो गया। अगर आप रहते तो क्या चार्ज फ्रेम होता, क्या होता सर? क्योंकि आज हमने देखा कोर्ट में, आज कोर्ट में मैं भी बैठा था, आज देखा आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ग्यू किया, सामने वाली पार्टी को बोलने का मौका तक आज आपने नहीं दिया। देखिए, क्या होता नहीं होता उस पे तो मैं क्यास नहीं लगाऊंगा, और खास करके मैं क्या कर लेता इस पे तो मेरे द्वारा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि चार्ज पे कोई भी इफेक्टिव हियरिंग बहस नारायण साईं जी की तरफ से नहीं हुआ था, और इतना जरूर कहूँगा कि इससे बेहतर क्या आर्ग्यूमेंट तो हुआ ही नहीं। तो जरूर उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो अब समय निकल चुका है। तो वो जो चार्ज ऑलरेडी लग चुका है उसका तो समय निकल चुका है, लेकिन नए चार्ज के लिए कम से कम बहस तो होना ही चाहिए। और ये कानून सम्मत भी है, और हर एक्यूज्ड का ये हक भी है कि उसके केस में प्रॉपर कार्रवाई हो और प्रॉपर बहस हो। सर अगली डेट कौन सी है? अगली तारीख इस केस में 17/9/2026 है।
जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।